हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे कि टैली में कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री किस प्रकार से करते हैं। तो कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री इज ए टाइप ऑफ वाउचर एंट्री इन विच वी कैन पास फॉलोइंग टाइप ऑफ वाउचर एंट्री। पहला है कैश टू कैश ट्रांजेक्शन एंट्री, दूसरा कैश टू बैंक ट्रांजेक्शन एंट्री, तीसरा बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन एंट्री और चौथा बैंक टू कैश ट्रांजेक्शन एंट्री। ये इन प्रकार की वाउचर एंट्री हम कैश में कर सकते हैं, कॉन्ट्रा में कर सकते हैं। तो ये चलिए हम देखते हैं इसमें टैली में कैसे एंट्री करते हैं। तो पहले हम टैली ओपन कर लेते हैं। हमने इसको एजुकेशनल मोड में ओपन कर लिया। यहाँ पर हम एक नया कंपनी बना लेते हैं। स्टेट हमने सेलेक्ट कर लिया, पिन कोड दे दिया और कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब एक्सेप्ट करने के बाद अब हमें इसमें सबसे पहले हमें यूज करना है कैश टू कैश ट्रांजेक्शन एंट्री। तो कैश टू कैश ट्रांजेक्शन एंट्री के लिए हम इसमें जानते हैं कि टैली में दो लेजर पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, एक कैश होता है और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो अगर हमें कैश टू कैश ट्रांजेक्शन करनी है एंट्री, तो हम क्या करते हैं, एक और लेजर बना लेते हैं, अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट। हमने यहाँ पर दे दिया कैश हैंडओवर का, कैश हैंडओवर का हमने एक लेजर बना दिया और अंडर हमने कैश इन हैंड दे दिया। अब हम चाहते हैं कि कैश से कैश हैंडओवर में हम कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करें। तो सबसे पहले हमारे कैश में कुछ ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए। तो उसके लिए हम कैश के लेजर को अल्टर कर लेंगे। ये देखिए कैश का लेजर है, इसको हम ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे हम मान लीजिए देते हैं 10,000। हमने उसको ओपनिंग बैलेंस दे दिया। यहाँ देखिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ गया, एक्सेप्ट करते हैं। अब हमें क्या कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री करनी है। तो कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री के लिए हम गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स पे आएंगे और कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री का शॉर्टकट होता है F4। F4 हमने यहाँ प्रेस किया, कॉन्ट्रा नंबर 1 हो गया। F2 से हम डेट चेक कर सकते हैं, हमने दे दिया 1 अप्रैल दे दिया। अब क्रेडिटर मतलब कि हमें किस अकाउंट से हमें पैसा निकालना है। तो हमें कैश से पैसा निकालना है। मान लीजिए हमने 5,000 रुपये निकाले और कैश हैंडओवर में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ देखिए कैश का करंट बैलेंस अब 5,000 डेबिट रह गया और कैश हैंडओवर में 5,000 डेबिट आ गया। ये दोनों डेबिट ही आ रहे हैं क्योंकि ये दोनों कैश के ही वाउचर हैं जिनका अंडर हमने कैश इन हैंड दिया है। इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। अब अगर हम चल के बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट में देखेंगे कि कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि दोनों के दोनों ही क्या है, हमारे कैश हैं। बेसिकली हम यहाँ कर क्या रहे हैं कि एक अकाउंट से पैसा निकाल कर दूसरे अकाउंट में डालना है। इसको Alt+F1 करके हम मोर डिटेल कर लेंगे। यहाँ देखिए कैश हैंडओवर 10,000। अब हम चल के ज़रा कैश का और कैश हैंडओवर का लेजर चेक करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, डिस्प्ले पे जाएंगे, अकाउंट बुक पे जाएंगे, लेजर, पहले कैश देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए कैश से हमने कैश हैंडओवर को 5,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। कैश का ओपनिंग बैलेंस था 10,000, अभी कैश के पास बचा है 5,000। दूसरा हम कैश हैंडओवर देख लेते हैं। ये देखिए कैश हैंडओवर को हमने कैश 5,000 रुपये ट्रांसफ़र किया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कैश टू कैश ट्रांजेक्शन एंट्री हम कॉन्ट्रा में कर सकते हैं। दूसरा है कैश टू बैंक ट्रांजेक्शन एंट्री। अब हम चाहते हैं कि एक बैंक के लेजर में हम इन दोनों कैश से कुछ अमाउंट हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक बैंक का लेजर चाहिए। तो अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर क्रिएट, हमने यहाँ पर एक बैंक का लेजर बना दिया। हमने बैंक नाम ही दे देते हैं, बैंक अकाउंट अंडर रिकॉर्ड दे देते हैं, अकाउंट नंबर दे देते हैं, FC कोड दे देते हैं, अंडर देते हैं,
यहाँ चेक बुक इनेबल करना चाहते हो तो इसको यस कर सकते हैं हम। और यहाँ पे हम फ्रॉम चेक नंबर, मतलब आपको किस सीरीज से आपको चेक नंबर स्टार्ट करना है। बेसिकली चेक नंबर 6 अंकों का होता है, इसलिए हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 हमने यहाँ से स्टार्ट किया और 10 लीफ का हमने यहाँ पर चेक बुक दे दिया। चेक बुक का नाम दे दिया हमने बुक 1, इसको हमने एक्सेप्ट कर दिया। तो ये हमने बैंक का लेजर बना दिया। अब इस बैंक के लेजर में हम कैश से कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसके लिए भी हम अकाउंटिंग वाउचर में गए। अरे फॉर काउंटर देखिए ऑलरेडी दिया है क्योंकि हमने पिछली बार काउंटर का यूज़ किया था। काउंटर नंबर 2 आ गया। अब यहाँ पर क्रेडिटर पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्रेडिटर हमारा कैश है। मान लीजिए इस कैश से हमने 2000 रुपये निकाले और फिर यहाँ पर हमें दूसरे कैश से भी निकालना है, तो यहाँ पे हम CR करेंगे क्रेडिटर। कैश हैंडओवर से भी हम निकालेंगे 2000। ये देखिए यहाँ पर कैश में भी 3000 बचा और कैश हैंडओवर में यहाँ पर 7000 बचा। ठीक। अब डेबिटर, यहाँ पर हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं? बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बैंक का लेजर में 4000 अमाउंट यहाँ पर आ गया, बाकी दोनों में 3000 बचा क्योंकि हमने 2-2000 रुपये यहाँ से विड्रॉल करके बैंक में जमा कर दें। अब हम यहाँ पे जैसे ही इंटर करेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कैश जमा कर रहे हैं, यस हमने कैश जमा करें। और यहाँ पे डिनोमिनेशन पूछ रहा है कि आप जो कैश जमा किए हैं वो किस प्रकार से जमा किए हैं। तो मान लीजिए हमने 2-2000 का 2 नोट हमें यहाँ पे जमा किया है, 4000 का अमाउंट हो जाएगा। ये डिनोमिनेशन है और इसको हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। अब चल के वापस हम बैलेंस शीट चेक करते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली, बैलेंस शीट और Alt+F1। तो यहाँ पर देखिए हमारा अभी भी करंट एसेट 10,000 है। करंट एसेट मतलब एसेट 2 प्रकार के होते हैं, एक हमने बताया था फिक्स्ड एसेट और एक करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट वो होते हैं जिनकी एज लिमिट क्या होती है, लॉन्ग होती है, और करंट एसेट वे होते हैं जिनकी एज लाइफ बहुत कम होती है। तो कैश और फंड, बैंक बैलेंस ये हमारे करंट एसेट में आते हैं। तो यहाँ करंट एसेट में 10,000 है, जिसमें से कैश हैंडओवर 6000 है और बैंक अकाउंट 4000 है। कैश हैंडओवर में भी हमारे 2 प्रकार के आएंगे, कैश और कैश इन हैंड। अब चल के लेजर चेक कर लेते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली पे गए, डिस्प्ले पे गए, अकाउंट बुक पे गए, लेजर, और यहाँ पे पहले हम कैश चेक कर लेते हैं। कैश हमने देखा यहाँ पर 5000 हमने कैश हैंडओवर कर दिया था और 2000 हमने बैंक में ट्रांसफ़र किया। इसी तरीके से कैश हैंडओवर भी देख लेते हैं। 5000 हमें कैश से मिला था, उसमें से 2000 रुपये हमने बैंक को ट्रांसफ़र कर दिया, 3000 बैलेंस बच रहा है। और इसी तरह बैंक अकाउंट में देख लेते हैं। बैंक अकाउंट में 4000 रुपये, जिसमें से कैश 2000 और कैश हैंडओवर 2000 रुपये हमने ट्रांसफ़र किया, तो टोटल फाइनल बैलेंस बचता है 4000। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कैश टू बैंक ट्रांजेक्शन एंट्री। तीसरा देखते हैं बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन एंट्री। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एक बैंक का लेजर है। अब बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन के लिए हम एक और बैंक लेजर बना लेते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली पे गए, अकाउंट इन्फो पे गए, लेजर क्रिएट। हमने यहाँ पर बैंक टू नाम से हमने एक और बैंक लेजर बना लिया। इसमें भी हम चेक इनेबल कर लेते हैं। इसकी सीरीज हम कुछ और दे देते हैं और इसका भी हमने बुक 1 डाल दिया, बैंक तो बैंक बुक 2 डाल देते हैं और इसको हमने एक्सेप्ट कर दिया। अब हमारे बैंक के लेजर में जो हमने पहले लेजर बनाया था उसमें ऑलरेडी हमारे पास 4000 बैलेंस है। अब उस 4000 बैलेंस में से कुछ अमाउंट हम बैंक 2 में ट्रांजेक्शन करेंगे। तो उसके लिए हम फिर अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। F4 फॉर काउंटर होता है, हमने लास्ट टाइम काउंटर यूज़ किया था। देखिए यहाँ पे काउंटर ऑलरेडी दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्रेडिटर पूछ रहा है, तो क्रेडिटर हमारा कौन हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, क्योंकि हमें वहाँ से अमाउंट निकालना है। अब वहाँ से हमने मान लीजिए 2000 रुपये हमने निकाले, चेक के माध्यम से निकाला। ये बैंक का पहले वाले बैंक का लेजर अमाउंट, वो चेक अमाउंट, चेक नंबर है, तो यहाँ पर हमने इसको दे दिया। और दूसरा हमने बैंक 2 लिया,
जिसमें हमको ट्रांसफ़र करना है बैंक टू यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बैंक टू में लेजर चेक कहाँ से आया, तो यहाँ पर हमारे चेक नंबर ये है और बैंक कौन सा था हमारा, जो पहले बैंक था। यहाँ पे स्पेस बटन दबाएंगे और स्पेसिफाई बैंक नेम कर देंगे, जो हमारा पहला बैंक था तो उसका नाम हम वहाँ पे दे देंगे बैंक, और इसको हमने एक्सेप्ट कर दिया। वापस हम चल के बैलेंस शीट चेक करते हैं, तो गेट ऑफ टैली, बैलेंस शीट, Alt+F1 किया डिटेल के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी भी करंट बैलेंस हमारा 10,000 ही है। कैश हैंडओवर, कैश इन हैंड हमारा 6,000 है और बैंक अकाउंट हमारा 4,000 है। यहाँ पे कैश में कोई चेंजिंग नहीं है और बैंक में भी चेंजिंग नहीं है, बस यहाँ पे अकाउंट 2 हो जाएगा। बैंक अकाउंट में हमारे 2 बैंक हैं, एक बैंक है और एक बैंक 2 है, और कैश में भी हमारा 2 अकाउंट है, एक कैश है, एक कैश इन हैंड ओवर है। चल के अब लेजर चेक कर लेते हैं, तो गेट ऑफ टैली, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर। यहाँ हम चेक कर लेते हैं बैंक का पहले लेजर। तो देखिए बैंक में 4,000 हमने ट्रांसफ़र किया था कैश से, उसमें से 2,000 रुपये हमने काउंटर वाउचर एंट्री मारा बैंक 2 में। अब बैंक 2 का देख लेते हैं लेजर। तो बैंक 2 में देखिए यहाँ पर हमारा डिटेल आ चुका है, 2,000 रुपये हमने बैंक से इस बैंक में ट्रांसफ़र किए थे। इसी प्रकार लास्ट हम देख लेते हैं बैंक टू कैश ट्रांजेक्शन एंट्री। तो बैंक टू ट्रांजेक्शन कैसे क्या करेंगे, इसके लिए हमें कोई लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बैंक का भी लेजर है और कैश का भी लेजर है। तो अब हम यहाँ पे क्या करना चाहेंगे कि बैंक और बैंक 2 से कैश निकाल के कैश में हम वापस ट्रांसफ़र करेंगे। उसके लिए भी हम काउंटर वाउचर की एंट्री करेंगे। तो अकाउंटिंग वाउचर में गए, यहाँ पे काउंटर वाउचर 4 ले लिया। क्रेडिटर कौन है, क्रेडिटर हमारा है बैंक। बैंक से हमने 1,000 रुपये निकाला, चेक के माध्यम से निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे CR किया, हम बैंक 2 से भी पैसा निकालते हैं 1,000 रुपये। इसका सीरीज चेक नंबर आ गया अपने आप, ये ऑटोमेटिक ये नंबर उठा लेगा बैंक का, और ये दोनों हम पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं कैश में। आप यहाँ पर चाहे तो कैश में 1,000 रुपये ट्रांसफ़र दिखा सकते हैं और कैश हैंडओवर में भी 1,000 रुपये ट्रांसफ़र दिखा देते हैं। हम यहाँ पर दोनों अमाउंट कैश में ही शो कर दे रहे हैं और इसको हमने एक्सेप्ट कर दिया। वापस चलते हैं, बैलेंस शीट पहले देखते हैं। तो बैलेंस शीट में देखिए अभी भी कोई चेंजिंग नहीं है। कैश हैंडओवर में, कैश इन हैंड में देखिए अब 8,000 आ गया, क्योंकि कैश इन हैंड में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। बैंक अकाउंट में 2,000 बचा है, जिसमें से 1,000 बैंक और बैंक 2 में 1,000 बचा है। अकाउंट बुक देख लेते हैं, तो डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर, और यहाँ पे हम देखेंगे पहले बैंक में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बैलेंस बचता है 1,000 और यहाँ पे डिटेल दे दिया है कि 1,000 हमने एज पर डिटेल के हिसाब से हमने कैश में ट्रांसफ़र किया। उसी तरह बैंक 2 में भी हमने 1,000 रुपये ट्रांसफ़र किया और ये दोनों अमाउंट हमने कैश में ट्रांसफ़र किया। यहाँ देखिए कैश में हमारा 2,000 रुपये आ गया, जिसमें से 1,000 बैंक का है, 1,000 बैंक 2 का है। तो इस प्रकार से हम काउंटर वाउचर की एंट्री कर सकते हैं। इस तरीके से और भी वाउचर एंट्री देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।